श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सही कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सर्वोपरि है। अपना धर्म और कार्य करना दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में लिप्त रहकर भी मोह मुक्त रहना यही सच्चा योग है। कर्म का फल ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, आहार, व्यवहार और कार्य में। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को त्याग कर ही व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य का समय और स्थान उचित होना चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके कर्म के अनुसार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा और शरीर को अलग अलग जानने वाला व्यक्ति ज्ञान योगी कहलाता है। प्रेम और भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अमर अजर है और किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया है परंतु आत्मा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। भगवान हर जगह है, हर जीव में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। सही ज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही उनका नाश कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग और ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान और साधना से ही सच्ची आत्मा शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की स्थिरता के लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से व्यक्ति अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान सकता है। योगी वही है जो सुख और दुख में समान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का एक प्रमुख उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है। योग और ध्यान से आत्म स्वयं प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण से ही सच्ची योग स्थिति प्राप्त होती है। ध्यान करते समय मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान की शुद्धि से व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह अमर है। मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अनंत और शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान के द्वारा आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। कर्मों के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर हर जगह है, हर वस्तु में विद्यमान है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर की शरण में है। ईश्वर का सही ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान है। भगवान की महिमा अनंत और असीम है। केवल भगवान की कृपा से ही मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान को पूर्ण समर्पण से ही सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन पर नियंत्रण रखने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। इंद्रियों को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म स्वयं के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अच्छे लोगों का संग करने से जीवन में सुधार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक सुखों से दूर रहने से ही सच्चा वैराग्य होता है। आत्मसंतोष से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माया और संसार के मोह से मुक्त होकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक से लिए गए निर्णय ही सही होते हैं। सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया भाव रखना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सही और न्यायपूर्ण कर्म ही धर्म है। हर जीव के आत्मा का वास है, इसलिए सभी का सम्मान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है। सभी जीवों में समानता का भाव रखें। धैर्य और सहनशीलता से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी और विनम्रता से व्यक्ति महान बनता है। परिश्रम के बिना कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन में प्रेम और करुणा से ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप ये सभी बातों को ध्यान में रखकर अमल करोगे तो आप ज़रूर सफल बनोगे।